साउथ अफ्रीका ने लगा दिए है 489 रन और 489 रन को भाई भारत को बनाने होंगे। उसके अलावा भारत को लीड भी लेनी होगी। बैटिंग पिच है, नो डाउट बैटिंग अच्छे खासे रन लगाए जा सकते हैं, लेकिन भारत का स्कोर जो है वो हाल फिलहाल 9 रन 0 विकेट। अब तीसरे दिन का खेल चालू होगा कल और भारत बल्लेबाजी करने उतरेगा, तब पता चलेगा कि पिच कैसी है। क्या पिच वाकई में बैटिंग लायक है, क्या पिच वाकई में भाई फ्लैट है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कल बैटिंग जब भारत की होगी, उसके बाद पता चलेगा कि भारत किस तरह से बल्लेबाजी करता है। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से इस मैच में लीड कर रहा है। साउथ अफ्रीका इस मैच में आगे है क्योंकि उन्होंने वो रन लगा दिए जहाँ से वो अब ये टेस्ट मैच को हार नहीं सकते। या तो ये टेस्ट मैच ड्रा होगा या तो फिर यह टेस्ट मैच भारत हार जाएगा, यही चीज़ हो सकती है इस मैच टेस्ट मैच में। हाल फिलहाल तो ड्रा की और ज़्यादातर मान रहे लोग कि ड्रा हो जाएगा क्योंकि भारत की बैटिंग अच्छी खासी है और भारत को बैटिंग पिच पर भारत रन बनाएगा और टेस्ट मैच ड्रा की ओर हो जाएगा, ये अनुमान है। लेकिन मेरी राय मानो तो भाई ये कंडीशन, ये स्थिति बनी क्यों है? हमारे पास वो गेंदबाज नहीं है। अश्विन जैसा गेंदबाज हमारे पास नहीं है। अश्विन ने जो भारत के लिए किया है, 500 विकेट प्लस इतने सारे रन बना के दिए उन्होंने, खासकर इंडिया में। उनके जैसा गेंदबाज नहीं है। इंडिया में गेंदबाजी जिस तरह से वो करते थे ना, 5 विकेट 7 विकेट आम बात होती थी भाई। कोई खेल नहीं पाता था, इस तरह की गेंदबाजी करते थे। और यही जडेजा और यही अश्विन दोनों ने कई मैच भारत को जिताए। अब इन्हीं का तोड़ नहीं है। जडेजा ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन जडेजा बिना अश्विन के इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आ रहे क्योंकि सामने एंड से विकेट नहीं मिल रहे। जडेजा 1-2 विकेट लेते हैं तो सामने से विकेट मिलते ही नहीं है, प्रेशर बन ही नहीं रहा है। अब प्रेशर बने तो विकेट गिरे। अब हमने भाई अश्विन का विकल्प जो चुना वो वाशिंगटन सुंदर को चुना। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि वो बल्लेबाज कम, गेंदबाज ज़्यादा है, लेकिन हम उनका उपयोग बल्लेबाजी में ज़्यादा कर रहे हैं, गेंदबाजी में कम कर रहे हैं क्योंकि गेंदबाजी में उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे हो। बल्लेबाजी उन्होंने डेफिनेटली रन बनाए होंगे, लेकिन गेंदबाजी में नहीं काम आ रहे। गेंदबाजी हमें ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बल्लेबाजी के बजाय। और किसी ने कमेंट्री में मैं सुन रहा था, किसी ने ये कहा भी था कि भाई हम जो है वाशिंगटन सुंदर से केवल बल्लेबाजी को नंबर 3 पे भेज दिया है उनको, और इस वजह से कभी-कभी ये भी होता है कि गेंदबाज अपनी स्किल पे थोड़ा भूल जाता है, अपनी गेंदबाजी पे ध्यान देना कम कर देता है और बल्लेबाजी पे ज़्यादा देता है, तो इस तरह से ये दौर भी आता है एक ऑलराउंडर के रूप में। तो भाई ये चीज़ नज़र आने लग गई है कि वो गेंदबाजी में उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे। बल्लेबाजी में ज़रूर आप बोल सकते हो, लेकिन गेंदबाजी में उतने इफेक्टिव नहीं नज़र आ रहे। ये बात सही है। ये समझने की ज़रूरत है गौतम गंभीर को। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे आप नंबर 3 पे गेंदबाज को उतार दोगे, हल्ले रन बना देगा, लेकिन वो अपनी स्किल को भूलता चला जाएगा। ये बात हम जानते हैं अच्छे से, और यही हो रहा है भाई वाशिंगटन सुंदर के साथ। वो बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में वो दम नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है। गंभीर की कोचिंग को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे भी कहीं न कहीं ये लगता है कि गौतम गंभीर है ना, याद होगा सभी को कि भारतीय टीम 2003 की बात बता रहा हूँ, 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल हम खेले। ऑस्ट्रेलिया ने हमको फाइनल हराया। उसके बाद हमारी टीम अच्छी खासी बल्लेबाजी करती थी, गेंदबाजी करती थी। हमारी टीम बड़ी-बड़ी टीमों को हरा दी थी क्योंकि हम फाइनल तक गए थे 2003 के। उसके बाद भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी चली, लेकिन 2005 में आते हैं ग्रेग चैपल, भारतीय टीम के कोच बनते हैं 2005 में, और 2005 से 2007 में भारत की पूरी क्रिकेट हो जाती है फ्लॉप। 2007 के भी हम वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे पहले ही दौर में, क्योंकि ग्रेग चैपल ने टीम इस प्रकार से बना दी थी, इस तरह से माहौल बना दिया था कि भाई आपने देखा ही होगा, जिसने वो सीरियम क्रिकेट देखी है उसको पता है कि भाई ग्रेग चैपल जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने टीम की बैंड बजाती थी। सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की बहुत सारे लफड़े हुए, सबने देखा। अब वही कंडीशन मेरे को एक बार फिर नज़र आ रही है भाई ये गौतम गंभीर के एरिया में, कि भाई 2 साल गौतम गंभीर को हुए हैं, लेकिन पूरी टीम जो एक बनी बनी ही टीम थी, जो चैंपियन टीम थी, जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता था, जो टेस्ट में नंबर 1 थी, और उसकी बैंड बजा दी इस बंदे ने। वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है मुझे कि ये टीम अलग दिख रही है। बैटिंग वाली नज़र नहीं आ रही, बॉलिंग वाली नज़र नहीं आ रही। किसका क्या रोल है किसी को पता नहीं। किसी को किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है, किसी को कभी भी बॉलिंग की जा रही है। अब अपने भाई आज भी समझ में नहीं आया है कि भैया आप नीतीश रेड्डी भाई बॉलिंग का विकल्प लेकर आए आप, कुल मिला के 4 या 5 ओवर आपने डलवाए उनसे, और क्या करेंगे, बल्लेबाजी करवाऊँगे उससे। गेंदबाजी करवाने के बजाय आप उनसे बल्लेबाजी करवा रहे हैं। तो भाई मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या है टीम में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो गौतम गंभीर बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें साफ साफ दिखने लग गई है कि भैया टीम में कहीं न कहीं बहुत बड़ी फूट डल चुकी है। टीम कहीं न कहीं भाई कोच से कहीं न कहीं भाई संतुष्ट नज़र आने आ रही है। आज जिस तरह से भाई टीम नज़र आई, हमारी वो टीम दिखती नहीं है।
एक समानता वाली टीम दिख नहीं रही, एक समान वाली टीम नज़र ही नहीं आ रही है। भाई कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये सब चीज़ें बाहर निकलेगी, लेकिन समय रहते निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया अभी T20 वर्ल्ड कप है, हो सकता है भारतीय T20 वर्ल्ड कप जीत भी जाए, लेकिन टेस्ट में हमारा इतना बेकार हाल हो गया है कि हमारी टीम जो टेस्ट में कभी घर पे नहीं हारती थी, अब न्यूजीलैंड हमको हरा के गया 36 साल में, साउथ अफ्रीका ने हमें हरा दिया 10-12 साल में पहला टेस्ट में। सोचने वाली बात है। श्रीलंका में हम ओडीआई सीरीज हारे थे श्रीलंका से, आपको पता नहीं है, 27 साल बाद हारे थे, गौतम गंभीर के एरिया में हारे। तो सवाल बहुत है, बहुत सारे सवाल खड़े होंगे गंभीर के ऊपर। गंभीर के अब पता नहीं, गंभीर टीम के आईपीएल में गौतम गंभीर ने भाई एक आईपीएल ट्रॉफी जीता ही, सबने सोचा बहुत अच्छे कोच है, उनको कोच बना दिया, जबकि वो उस समय कोलकाता के कोच थे ही नहीं। वो उस समय भी कोलकाता के मैनेजमेंट संभाल रहे थे, वो मेंटर थे, उस समय भी। तो हमने उनको कोचिंग थमा दी कि आईपीएल जीतने के बाद, जबकि उस कोच वही सी कोच का कप्तान जो था सैयद, वो टीम ही नहीं था T20 की, गौतम गंभीर की, जिसने चैंपियन बनाया था कोलकाता को। तो भाई सवाल तो बहुत से है गौतम गंभीर के उस पर खड़े होने वाले हैं, होने भी चाहिए मेरे हिसाब से, कि ऐसा क्या हो रहा टीम में कि भाई हम टेस्ट मैच घर में नहीं जीत पा रहे। ऐसा कौन सा हमारे गेंदबाजों में कमी रह गई? कहाँ गए हमारे स्पिनर? जो गेंदबाजी भाई पूरी दुनिया कांपती थी हमारे स्पिनर से, वो कहाँ गए? वो स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहे। क्या एक और अश्विन मिलेगा हमको? अश्विन को ढूंढना भी मुश्किल है, अश्विन जैसा गेंदबाज भी ढूंढना मुश्किल है, बल्लेबाज भी ढूंढना मुश्किल है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सवाल खड़े होने चाहिए, गंभीर से करने चाहिए इन सवालों के जवाब। हो सकता है तो मेरे हिसाब से कोच भी बदल दो भाई, जल्दी हो सके तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जैसे ही होता है वैसे ही आप मेरे हिसाब से कोच बदल दो, तो 2027 का वर्ल्ड कप आप जीत जाओगे, ये मैं बता दूँ आपको, अगर कोच बदला गया तो मुझे लग रहा है कि 2026 के बाद गौतम गंभीर का ये आखिरी होगा, 2026 T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद वो कोचिंग मेरे हिसाब से या तो वही छोड़ देंगे, या तो फिर बीसीसीआई उनसे कोचिंग पर छुड़वा लेगा। और आशीष नेहरा और वीवीएस लक्ष्मण सिंह में से कोई दो एक ऐसा कोच होगा जो भारतीय टीम की कोचिंग करता नजर आएगा आपको जल्द, ये बात आप पक्की समझ लो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम सीरीज हारने वाले हैं, ये नज़र आने लग गया है। टेस्ट सीरीज हम हारेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये पक्का हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट भी कर देना एक आधा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।